ज्ञान विज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बहुत जल्द हिमाचल का केसर हमारे पकवानों की रंगत बढ़ाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने अब हिमाचल में केसर खेती की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल केसर सिर्फ जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में होता है, इसलिए बड़ी मात्रा में केसर आयात करना पड़ता है। IHBT के वैज्ञानिक लंबे समय से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु में केसर उगाने पर शोध कर रहे थे, जिसमें अब उन्हें कामयाबी मिल गई है। एक रिपोर्ट। दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक केसर, जिसके मूल्य को देखते हुए इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। अपनी सुगंध और औषधीय गुणों के लिए मशहूर इस मसाले का इस्तेमाल पकवानों को खास बना देता है। औषधीय उपयोग के साथ साथ केसर धार्मिक संस्कारों में भी खास महत्व रखता है। सिर्फ भारत में ही हर साल लगभग 100 टन केसर की खपत होती है, जबकि देश में सिर्फ जम्मू के किश्तवाड़ और कश्मीर के पामपोर में होने वाली केसर की खेती से साल में कुल 9 से 10 टन केसर का उत्पादन होता है। बाकी केसर ईरान जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। पालमपुर स्थित CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT द्वारा विकसित पद्धति से अब हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में केसर की खेती शुरू की गई है। वैज्ञानिकों ने कश्मीर से बाहर केसर उगाने के लिए देश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में शोध किया, जिसमें हिमाचल के मंडी जैसे क्षेत्र केसर की खेती के लिए उपयुक्त साबित हुए। हमने इकोलॉजिकल निच मॉडलिंग करी और जब मॉडलिंग करी तो हमें पता चला कि हिमाचल में कई ऐसी जगह हैं जहाँ खेती की जा सकती है, उत्तराखंड में कई जगह है जहाँ खेती की जा सकती है, इवन तमिलनाडु में ऊटी जैसी जगह है जहाँ खेती की जा सकती है। तो हमने देखा इसमें जो एक दिक्कत ये आती थी कि कॉर्म प्रोडक्शन, कि इसकी कॉर्म की कैसे उत्पादकता बढ़ाई जाए, जिससे कि हमें सिर्फ बाहर से ना मंगाना पड़े इसका कॉर्म और कश्मीर के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। हमने कहा क्या हम कॉर्म में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो IHBT ने कॉर्म के ऊपर कैसे कॉर्म का साइज़ बढ़ाया जाए और कैसे कॉर्म की पैदावार की जाए उसके ऊपर भी कार्य किया और हमें इसमें बड़ी अच्छी सफलता मिली। जाफरान या केसर एक क्षुद्र वनस्पति क्रोकस सैटाइवस है, जो ऊंचाई वाले शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। इसके फूल से मिलने वाले पुष्प दंड का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। केसर की खेती के लिए बीज के तौर पर बल्ब या कॉर्म यानी प्याज जैसे कंद को रोपा जाता है। फसल की गुणवत्ता इसी कॉर्म या कंद पर निर्भर करती है। IHBT के वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर द्वारा केसर के बेहतर कॉर्म तैयार करने की तकनीक विकसित की, जो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी उगाई जा सके। इन विकसित कॉर्म द्वारा प्रदर्शन खंडों में केसर को उगाया गया। केसर कितना बेहतर है, ये उससे प्राप्त पुष्प दंड की लंबाई और वजन से तय होता है। IHBT द्वारा विकसित केसर में ये दोनों विशेषताएं कश्मीरी केसर जैसी ही पाई गई हैं। हमने टिश्यू कल्चर के थ्रू इसके कॉर्म तैयार करने की विधि तैयार की है और उन टिश्यू कल्चर से जो तैयार होते हैं कॉर्म, उनको हम फील्ड में ले जा करके किसानों के खेत में लगा रहे हैं और इसकी किसानों को कैसे खेती की जाए उसकी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत हम इसकी खेती को हिमाचल के मंडी, किन्नौर, शिमला और कुल्लू जिलों में इसकी खेती किसानों के खेतों में हम कर रहे हैं। IHBT ने हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के साथ समझौता कर पहले किसानों को प्रशिक्षण दिया और अब मंडी की जंझेली घाटी सहित कई क्षेत्रों में केसर की खेती शुरू की गई है। प्रायोगिक तौर पर अभी कुछ हेक्टेयर में केसर की खेती की जा रही है, जिसे अगले 5 साल में लगभग 3000 हेक्टेयर करने का प्रयास है। इस वर्ष हमें दोनों संस्थानों ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके तहत जो इसका टेक्निकल एक्सपर्टिज्म है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, वो हमारी CSIR संस्थान जो दे रहा है और जो हमारा किसानों को मैनेजरल और फाइनेंशियल हेल्प जो कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है।
प्रयोगशाला से किसानों के खेत तक पहुंचने की IHBT की परंपरा से विज्ञान का सीधा फायदा आम जन और किसानों को पहुंच रहा है। यही नहीं, भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता से न सिर्फ भारत केसर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि बहुत जल्द केसर उत्पादन वाले प्रमुख देशों की श्रेणी में भी आ सकता है।